नमस्कार दोस्तों, आज हम DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की वायरिंग को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से समझेंगे। लेकिन रुको, आप सिर्फ कनेक्शन दिखाने से कुछ नहीं होगा। हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर OLR ओवरलोड रिले का सही कनेक्शन कैसे करें, वायरिंग डायग्राम को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें, कैसे पता करें कि किस टर्मिनल पर मुझे क्या कनेक्ट करना है। इसके अलावा DOL स्टार्टर में कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है और हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं OLR सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं देता, बल्कि अगर सही सेटिंग करें तो मोटर की लाइफ को भी इंक्रीज कर सकता है। और सही सेटिंग करने के लिए यहाँ पे एक मेरे पास नोब दिया रहता है जहां पे मैं करंट रेंज की सेटिंग करता हूं, और ये किसके अकॉर्डिंग करते हैं हम ये भी सीखेंगे। इसके अलावा अगर आपका कॉन्टेक्ट काम नहीं सही से कर रहा तो कैसे पता करेंगे कि इसका कॉइल फॉल्टी है या फिर आपकी वायरिंग में इशू है। तो आज हम हर एक डिटेल को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे ताकि DOL स्टार्टर की वायरिंग को पूरी तरीके से समझ सकें और कोई डाउट ना बचे। तो चलिए वायरिंग डायग्राम से लेकर प्रैक्टिकल वायरिंग तक सब कुछ सीखते हैं। इसके लिए मैं वायरिंग डायग्राम एक बार दिखा देता हूं। देखेंगे कि ये मेरी पावर की वायरिंग है और ये मेरी कंट्रोल की वायरिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर की वायरिंग कर लेते हैं, देन आफ्टर हम कंट्रोल की वायरिंग करना आपको सिखाऊंगा। तो देखेंगे कि MCB है, मेरे 3 फेज की सप्लाई मेरी MCB पाएगी, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे MCB पाएगी। और MCB से जो आउटपुट मैं निकालूंगा अपने कॉन्ट्रैक्टर के इनपुट पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर की आउटपुट्स पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे OLR कनेक्ट करूंगा, जैसे कि यहाँ पे आपको OLR दिखाया गया है। और OLR के आउटपुट टर्मिनल से मैं डायरेक्ट अपने मोटर को कनेक्ट कर दूंगा। तो ये एक पावर की वायरिंग है जो 3 फेज की हम वायरिंग करने वाले हैं। तो देखेंगे कि इसके लिए ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर है और ये मेरा OLR है। ठीक है, तो मैं OLR आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूं सो डेट आप समझ पाएं कि OLR कैसे दिखता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको OLR के बारे में समझा देता हूं। यहाँ पे देखेंगे 246 ये मेरा पावर टर्मिनल है जहां पे मैं अपने मोटर को कनेक्ट करूंगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे 97 और 98 नंबर पॉइंट NO का पॉइंट है, और एक NC भी मिलता है मुझे जो 95 और 96 नंबर है। इन पॉइंटों को जो NO NC है, इन पॉइंटों को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स और इसको बोलते हैं पावर कॉन्टैक्ट्स। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स का यूज हम करते हैं फीडबैक लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, फीडबैक यानी बोलने का मतलब कि ये मेरा OLR अगर ट्रिप केस में है तो उसका फीडबैक मुझे लेना होता है, तो मैं इसका NONC यूज करता हूं। अब देखिए, अगर आपको ट्रिप का फीडबैक लेना है तो आप NO का यूज करेंगे, यानी आप 97 नंबर पर जो सप्लाई देंगे वही 98 नंबर पर मिलेगा जब ये ट्रिप हो जाएगा। अब जब ट्रिप नहीं रहेगा तो इसका NC काम करेगा, आप 95 नंबर पर जो सप्लाई दिए रहेंगे 96 नंबर से मिल जाएगा। आप चाहे 96 पे कनेक्ट कर दीजिए चाहे 95 पे कनेक्ट कर दीजिए, बोथ आर सेम, दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। बट आप कोशिश कीजिएगा कि सीक्वेंस फॉलो कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉप बटन